सबसे बड़ा नदी था, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है। ये नदी भी मशीन से पूरा फाउंडेशन खोदेगा और पाइलिंग करके ये पुल बनेगा। ये रोड पुल सिर्फ आपके लिए भर नहीं है, हम लोगों ने बहुत लंबा सोच के साथ बनाया है। सामरी के लोगों का कहना था कि हम लोगों को कोर्ट कचहरी में जब रामानुजगंज जाना पड़ता है तो राजपुर शंकरगढ़ होते हुए भारत बाहर घूम के जाना पड़ता है। वैसा ही चांदो के लोगों का कहना था कि साहब हम लोग आते हैं तो गणेशपुर होते, बलरामपुर होते, हम लोग ताता पानी होते हुए जाते हैं। और जितने लोगों का शादी माया में बंद समाज होता है गांव के लोगों का, लोग कहते हैं कि हम लोग का हित रात रिश्तेदारों ससुराल तो पहाड़ के उस पर है, और उस पर जाओ शादी ब्याह में तो बोलते हैं पहाड़ के उस पर रिश्तेदारी है। भैया हम लोग को घूम के एक भावना देता हूँ, ये फूल आप लोगों को अगले साल तक 1 साल का टाइम है, 1 साल के अंदर पुल बनकर आपका तैयार हो जाएगा। फिर अपने अपने बरदर्द से बलरामपुर होके ताता पानी घूम के जाने की जरूरत नहीं होगा, उस क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं होगा। आप लोग सीधा रास्ता से जा सकेंगे और उस पार के लोग सीधा इस पार आ सकेंगे, है ना भाई। दूसरी बात, क्षेत्रवासियों का लंबे समय से मांग था कि चनान नदी में बलरामपुर का पूर्वी क्षेत्र में एक तो जमुआटाड़ से भेलवाडीह के बीच में स्कूल हमारा बाधित था, नवोदय विद्यालय के छात्रों को आवागमन में बहुत दिक्कत था, वहाँ भी हम लोगों ने पुल का शुरुआत किया है। और दूसरा हम लोगों ने अमडंडा से सुर्रा के बीच में भी इस नदी को पुल बना काम कर रहे हैं, जहाँ 10-15 गाँव के लोग जुड़ेंगे। वहीं आज हम लोग पिपराही से ब्रजबंधा मार्ग का चनान नदी का 7 करोड़ की लागत से लगभग का ये भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। इसकी पाइलिंग सिस्टम फाउंडेशन होंगे और जल्द ही ये शुरू होकर 1 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। इस क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। साथ ही ये कह रहा हूँ कि अगले बार बाकी मार्च में आप सबके आशीर्वाद रहा तो गणेश मोड़ से भैंसमुड़ा होते, रामनगर होते हुए, पिपराही होते हुए और आपका ये ब्रजबंधा होते हुए, सुभाष नगर होते जामतपुर मेन रोड में इसको जोड़ के रामानुजगंज में कोर्ट कचहरी में जाने वाले सामरी के लोगों को, चांदो के लोगों को, गणेश मोड़ के लोगों को, महाराजगंज के लोगों को और इस क्षेत्र के सारे लोगों को आवागमन में हम लोग सुविधा दिलाने का पूरा प्रयास। पुलिया का मूल लागत कितना है लगभग? पुलिया की मूल लागत 7 करोड़ है, 2-4 हज़ार कम अधिक है, लेकिन उसकी आप आगे और पीछे जो उसके रोड बनते हैं उसको जोड़ेंगे तो लगभग 1-8 करोड़ और बढ़ जाएंगे, लगभग 8 करोड़ होंगे। अभी 7 करोड़ का हम लोगों ने भूमि पूजन किया। यह देखा जाए कि जिले भाजपा के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। देखिए, लोगों का जो मन में भ्रम था, भारतीय जनता पार्टी पूरा भारतीय झूठ पार्टी हो गया है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। किसी का अगर भला किया तो बता दो। बंग समाज के लोगों को भी मैं संदेश देना चाहूँगा कि यही कांग्रेस की पार्टी है जो इंदिरा गांधी की सरकार थी। जब बंग समाज के ऊपर आफत आया, बांग्लादेश में आफत आया, तो इंदिरा जी ने दहाड़ के बोला कि सिर्फ किसी भी हालत में हमारी सीमा में आ जाओ, पूरी सुरक्षा से लेकर आपकी विकास तक का पूरा मदद करेंगे। और हमारे सरगुजा, बस्तर, बालाघाट में, मंडला में जितने जंगल थे उसको तोड़ के खेत बनाने का काम किया, घर बनाने का काम किया, तालाब बनाने का काम किया, उनको 10 साल तक डोल देने का काम किया और उनको लाकर पूरे बंग समाज को यहाँ सुरक्षित बसाने का काम किया। कहा जाए तो इंदिरा गांधी इनकी माता हुई और इनसे ज़्यादा माता से भी बढ़कर इंदिरा जी ने काम किया, जो बंग समाज को कभी भी इनके आने वाले पीढ़ी को नहीं भूलना चाहिए। अगर थोड़ा भी ईश्वरगर सद्बुद्धि दे तो इंदिरा जी ने जो कांग्रेस ने जो बंग समाज के लिए किया है, आदिवासियों के लिए किया है, पिछड़े वर्गों के लिए किया है, दलितों के लिए किया है, नए नए कानून बना के किया है, इससे अच्छा कांग्रेस के लिए वह नहीं होता। और ये लगातार जो काम हो रहे हैं, भूपेश बघेल की सर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये नौजवान आज के पढ़े लिखे लोग, कांग्रेस में हो या भाजपा में हो, और पढ़े लिखे नौजवानों को बहुत ज़्यादा दिन आप गुमराह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किसान के बेटा हैं। और किसानों को भूपेश बघेल ने 2500 रुपये क्विंटल धान दिया, धान का कीमत दिया, वही 2640 दिया। और आने वाला समय में जो अगले साल होगा बरसात के बाद, वो 2800 रुपये धान किसानों का खरीदा जाएगा। और कोरोना के बाद से लगातार फ्री में भूपेश बघेल की सरकार ने हर परिवार को चावल दे रहा है। और कोई भी हर एक का परिवार को भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय जोड़ती थी राशन कार्ड, और चुनाव के बाद काट देती थी। अब कांग्रेस की सरकार लगातार जोड़ने का काम कर रहा है, किसी का काटने का काम नहीं कर रहा है। और सारे सरपंच और सचिवों को निर्देशित किया गया है कि
कि किसी का भी कार्ड न छूटने पाए। राशन कार्ड से राशन भर सिर्फ नहीं दे रहे, चावल शक्कर मिट्टी तेल नहीं दे रहे, बल्कि उसी के माध्यम से हम इलाज का भी काम कर रहे हैं। ये हम लोगों का पूरा काम है। साथ ही आंगनबाड़ी दीदी लोगों का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सहायता मिनी कार्यकर्ता का, सहायिका का भी तनख्वाह बढ़ाने काम किया, 10,000 तक किया। वहीं हमारे मितानिन दीदी जो थे उनको भी 2250 रुपये महीना बिना मांगे करने का काम किया। साथ ही हमारे जो वो हैं बेरोजगार, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, इनके पंजीयन कार्यालय में है पंजीकृत, उनको भी 1 अप्रैल से 2500 रुपये महीना देने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ में लगातार काम हो रहे हैं। इससे नौजवान काफ़ी खुश हैं, बहुत उत्साह भरा हुआ है। और आज देखिए पूरे राज्य में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं सारे नौकरी निकाल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 50,000 से अधिक विभिन्न पदों का, डिप्टी कलेक्टर से लेकर अधिकारियों से लेकर कर्मचारी से लेकर चपरासी तक, मास्टर तक, प्रोफेसर तक, जज तक की भर्ती, सीधा भर्ती, रेगुलर भर्ती हो रहा है। तो 50,000 लोगों को नौकरी सरकार देने काम करे। इससे नौजवान पढ़े लिखे हैं, इनको गुमराह ज़्यादा दिन नहीं कर सकते। ये पढ़े लिखे नौजवान अपने समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से मिलकर अपना और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये समझदार है, पढ़े लिखे हैं। इनको झूठे वादा करके अब गुमराह नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बृहस्पति सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बृहस्पति सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।